छोटी सी मिट्टी की झोपड़ी के भीतर एक नन्ही सी बच्ची मयनूर सजदे में रो रही थी। या अल्लाह, अगर मेरी मां होती तो मुझे गले लगा लेती। आज तू ही मेरा सहारा है। मयनूर एक छोटे से गांव में एक साधारण परिवार में रहती थी। मां के इंतकाल के बाद घर का सुकून जैसे कहीं खो गया। सौतेली मां और उसकी बेटियों का व्यवहार धीरे धीरे बदलने लगा। नए कपड़े और मिठाइयां सिर्फ उनके लिए और मयनूर के लिए पुराने कपड़े तथा बची हुई रोटी। फिर भी मयनूर ने कभी शिकायत नहीं की। वह हर रात तहज्जुद में उठती, सजदे में आंसू बहाती और दुआ करती, ऐ मेरे रब, मुझे सब्र दे और अपनी रहमत में छुपा ले। समय बीतता गया और समय के साथ मयनूर बड़ी होती गई। वक्त बीता, मयनूर जवान हुई और पहले से भी अधिक खूबसूरत हो गई। लेकिन उसकी असली खूबसूरती उसका सब्र, उसकी हया और उसका पवित्र दिल था। एक दिन उनके पड़ोस में शहर से एक अमीर परिवार आकर रहने लगा। उनका एक ही बेटा था, अयान, पढ़ा लिखा, शरीफ और दीनदार। सौतेली मां के मन में विचार आया, यहीं अपनी बेटियों का रिश्ता करवा लूं। उसने मीठी बातें और तोहफे भेजने शुरू कर दी। लेकिन अयान की नजर अक्सर मयनूर पर ठहर जाती जब वह छत पर कपड़े सुखाती या घड़ा भर कर लाती। उसकी सादगी और अच्छे चरित्र ने अयान के दिल को छू लिया। एक दिन अयान ने अपनी मां से कहा, अम्मी, अगर आप मेरी शादी के बारे में सोच रही हैं तो मैं मयनूर को पसंद करता हूं। उसका अखलाक बहुत खूबसूरत है। मां ने आश्चर्य से पूछा, वह लड़की जो पुराने कपड़ों में रहती है? अयान मुस्कुराया और बोला, कपड़े पुराने हो सकते हैं अम्मी, लेकिन उसका चरित्र बहुत अमीर है। जब सौतेली मां को यह बात पता चली तो वह क्रोधित हो उठी। तूने मेरी बेटी का रिश्ता छीन लिया, उसने मयनूर पर आरोप लगाया। मयनूर रोते हुए बोली, वल्लाह, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो सिर्फ अल्लाह से दुआ करती हूं। उस रात उसे खाना तक नहीं दिया गया, लेकिन उसने सब्र किया। निस्संदेह अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अगले दिन अयान अपनी मां के साथ सीधे मयनूर के पिता के पास रिश्ता लेकर पहुंचा। पिता की आंखों में आंसू आ गए। इस बार उन्होंने साहस दिखाया, मयनूर मेरी बेटी है और मैं उसका निकाह खुशी से करता हूं। सौतेली मां ने रोका, चिल्लाई, पर इस बार पिता खामोश नहीं रहे। निकाह सादगी से हुआ। रुखसती के समय मयनूर ने अपने पिता से कहा, अब्बू, मैं आपसे नाराज नहीं हूं, अल्लाह आपको हिदायत दे। शादी के बाद मयनूर ने अपना अतीत पीछे छोड़ दिया। उसने सास ससुर की सेवा की और घर को प्रेम और सुकून से भर दिया। कुछ वर्षों बाद जब सौतेली मां की बेटियों के रिश्ते उनके घमंड के कारण टूटने लगे, तब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। एक दिन वह मयनूर के दरवाजे पर आई, आंखों में पश्चाताप था। बेटी, मुझे माफ कर